हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। लास्ट वाली वीडियो में लाया था जिसमें से एक दो भाई का मैसेज आया था कि उसमें ये बताया गया था कि मैंने ओनली इंग्लिश में समझाया था, तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन्हें क्लियर समझ नहीं आया था। तो आज हम जो ये टॉपिक है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के बारे में, इसके बारे में इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों लैंग्वेज हम समझाएंगे। जिस भाई को नोट्स बनाने हो वो अपनी एक नोट्स बुक बना सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाए गए हैं जिसमें कि आप सबको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग अब समझते हैं। जो इसका इंट्रोडक्शन है, क्या है इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या है? टू कन्वर्ट फिल्म लेटेट इमेज विजिबल इमेज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैनुअल प्रोसेसिंग, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें फिल्म की, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, फिल्म की लेटेड इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, जो लेटेड इमेज है उसे विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब कि मैनुअल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या हुआ इंट्रोडक्शन में, क्या हुआ, टू कन्वर्ट फिल्म लेटेड इमेज विजिबल इमेज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैनुअल प्रोसेसिंग, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिल्म की लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल प्रोसेसिंग का यूज ना करके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। सेकेंड है आपका इसका एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसके एडवांटेज क्या होती है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की? नंबर 1, इट हैज़ वेरी शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम अबाउट 1 to 130 मिनट्स। मतलब कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक में ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है। सेकंड है इसका मेंटेनेंस क्वालिटी, बिकॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी गुड एंड रिप्लेसमेंट इज़ आल्सो सुटेबल। क्या होता है, क्वालिटी बनाए रखता है। जैसे हम बात करें जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, क्या रखता है, क्वालिटी बनाए रखता है, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर का है वो क्या होता है, निर्धारण, जो टेम्परेचर का डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तथा रिप्लेसमेंट में भी उपयुक्त होता है। उपयुक्त मतलब सुटेबल और उपयुक्त होता है। थर्ड है इसका इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मतलब कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है रेडियोलॉजी की, क्या करेगा, ये जितने भी पेशेंट आएंगे उसके नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या बढ़ाएगा। क्या होता है, डार्क रूम में अगर आप करते हैं तो एक पेशेंट को हम प्रक्रिया करने में, एक पेशेंट की प्रोसेसिंग करने में, एक्सरे करने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम एक पेशेंट पे लग जाता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो डार्क रूम में मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है, जिससे क्या होता है कि जो मिनट में, जो हमारी 20 मिनट में होती थी उसका जो टाइम घटा के 1.5 मिनट कर दिया गया, जिससे कि अगर हम 20 के मिनट के हिसाब से लेंगे तो हम 15-16 पेशेंट को हम करके साइड में हटा देंगे और 10-15 पेशेंट करेंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा, इसलिए जो इसके एडवांटेज है वो है। अब ऑटोमेटिक जो प्रोसेसिंग है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड क्या है इसका, कंटिन्यू इसेंशियल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। मतलब कि जो इसेंशियल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, जो ज़रूरत है उसके बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, मतलब कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के जो टाइप है कितने हैं। तो नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को समझते हैं हम। ऑटोमेटिक प्रोसेसर हैज़ मैनी रोलर्स थ्रू विच द एक्सरे फिल्म पासेस फॉर द फिल्म्स टू pass through each part. Its speed should be the same throughout the operation. 3 should be suitable space in the middle of the roller so that the film does not get jammed in the middle. अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेसर में कई सारे रोलर होते हैं। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक प्रोसेसर में कई सारे रोलर होते हैं, जिसमें से क्या होकर एक्सरे गुजरती है, जिसमें से होकर एक्सरे गुजरती है। फिल्म को प्रत्येक भाग से गुजरने के लिए इसकी गति पूरी क्रिया के दौरान समान होनी चाहिए। जो इसकी गति होती है वो क्या होगी, क्रिया के दौरान उसके समान होनी चाहिए। रोलर के बीच में उपयुक्त स्थान होना चाहिए। जो रोलर होती है उसके बीच में एक छोटा सा खाली स्थान होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, फिल्म को उसमें से आसानी से जा सके, जिससे फिल्म बीच में जाम ना हो, जो फिल्म बीच में फंस ना सके।
सेकंड है प्रोसेसिंग केमिकल। इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सम चेंज आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग सोल्यूशन। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सोल्यूशन में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग क्या वो जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का होते हैं उसमें जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो सोल्यूशन होता है उसे क्या होता है, उसे बदलने की हमें आवश्यकता होती है, चेंज करने की हमें रिक्वायर्ड होती है। थर्ड इसका डेवलपिंग एजेंट। हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडोन आर यूज टू रेड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडोन का यूज किया जाता है। क्या होगा, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में होता है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडोन का यूज किया जाता है। इसके बाद है एंटी फोगिंग एजेंट। LED heads are used an anti-fogging agent due to which the temperature of developer fixer washing should be 35 degree centigrade and the temperature of dryer should be 57 degree centigrade। अगर हम इसकी बात करें तो जो एल्डिहाइड्स का यूज क्या होता है एंटी फोगिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जिसमें क्या होता है डेवलपर फिक्सर और जो वॉशिंग का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा जो ड्रायर जो सुखाने का टेम्परेचर होता है कितना होता है 57 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी होता है। जो इसका है हार्डनिंग एजेंट। इसका बाद है ग्लिटर एल्डिहाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड आर यूज्ड एज एंटी फोगिंग एजेंट एज हार्डनिंग एजेंट। इट्स प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द रोलर बाय हार्डनिंग द एमल्सन। अगर हम बात करें जो हार्डनिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, हार्डनिंग एजेंट के रूप में जो क्या होता है ग्लिटर डिहाइड, ये आपका वर्ड लिखा है ग्लिटर डिहाइड और पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग एंटी फोगिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तथा ये क्या करता है इमल्सन को हार्ड करके रोलरों में चिपकने से बचाता है। क्या करेगा, इमल्सन को हार्ड कर देगा और क्या करेगा, रोलर को चिपकने से बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड कंट्रोल ऑफ इमल्सन थिकनेस। अगर हम बात करें जो कंट्रोल होती है इमल्सन थिकनेस किससे होती है, तो हम बात करते हैं सल्फेट्स आर एडेड टू द डेवलपर टू कीप द थिकनेस ऑफ द इमल्सन द सेम थ्रू आउट द प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें जो इमल्सन की थिकनेस होती है, इमल्सन की थिकनेस को पूरी प्रोसेसिंग के दौरान समान रखने के डेवलपर में सल्फेट्स को मिलाया जाता है। जो ये केमिकल है आपका सल्फेट्स, इसे क्या करता है, क्या होता है इसका यूज, इमल्सन की थिकनेस को पूरी प्रोसेसिंग के दौरान समान रखने, जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके दौरान जो इसकी जो हमारी लिमिट होती है, जो इसकी ड्यूरेशन होती है, उसे एक गति में रखने के लिए, समान रखने के लिए, बराबर इक्वल रखने के लिए डेवलपर में सल्फेट्स को मिलाया जाता है। आपका फिफ्थ टॉपिक है रिप्लेसमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेवलपर एंड द फिक्सर सो दैट द डेवलपर रिमेन्स एल्कालाइन एंड द फिक्सर एसिडिक and the power of both remains. It happens at a fixed rate in about 60-70 ml developer and 100 and 110 used to process every 14 inch of film in the fixer। अगर हम बात करें इसे, अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें थर्ड टॉपिक को, जो टेम्परेचर कंट्रोल को हमने बताया है, टेम्परेचर कंट्रोल तो हमारा बाद में, पहले हमने क्या बताया, रिप्लेसमेंट को जो हम कंट्रोल करें तो डेवलपर को फिक्सर को क्या होता है, डेवलपर और फिक्सर का रिप्लेसमेंट करना अति आवश्यक होता है, जिसमें डेवलपर एल्का है, जो ये है ना हमारा जो एल्कालाइन क्या होती है, तथा फिक्सर अम्लीय बने रहे, तथा दोनों में शक्ति बनी रहती है, दोनों में पावर बनी रहती है। यह एक निश्चित दर पर होता है। ये क्या होता है, एक निश्चित दर पर होता है, लगभग 60 से लगभग 60 to 70 ml डेवलपर में, ओके 60 to 70 ml डेवलपर में, और 100 and 110 ml क्या होता है फिक्सर में। 110 ml का होता है फिक्सर के अंदर होता है, ठीक। क्या होता है, एक निश्चित दर पर होता है, और इसमें लगभग 60 से 70 ml डेवलपर में और 100 से 110 ml फिक्सर में 14 इंच की फिल्म प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करा जाता है, ये 14 इंच की फिल्म को प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। थर्ड टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल। क्या है इसका थर्ड टॉपिक, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाता है।
तो in automatic processing the temperature of all three tanks develop a fixer washing should be 35 degree centigrade or 95 degree Fahrenheit, and the temperature of the dryer should be 57 degree temperature centigrade and 135 degree Fahrenheit, and thermostatically methods of to measure द टेम्परेचर शुड बी यूज्ड। अगर हम बात करें जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, क्या होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में तीनों टैंकों में, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में तीनों टैंकों में डेवलपर फिक्सर वॉशिंग का टेम्परेचर क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा ड्रायर का टेम्परेचर क्या होता है 57 डिग्री। और ये तो हमारा क्या हो गया था, तीनों का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है और ड्रायर का टेम्परेचर क्या होता है 57 डिग्री, एंड अगर इसे टू कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 135 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोस्टेटिक विधि का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करा जाता है, थर्मोस्टेटिकली मेथड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, आपकी नेक्स्ट स्लाइड है नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने सर्कुलेशन सिस्टम। अब हम समझेंगे सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेशन सिस्टम मीन्स टू मिक्स द डेवलपर फिक्सर प्रॉपर्ली द सर्कुलेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड विच कंटिन्यूसली पम्प्स द डेवलपर एंड द फिक्सर एंड द वाटर कम्स फ्रॉम द बॉटम थ्रू द पाइप एंड कम्स आउट फ्रॉम द टॉप वेयर इट इज कलेक्टेड एंड गिवन डायरेक्टली इनटू द सेवर या सवर बोल सकते हैं हम। तो सर्कुलेशन सिस्टम को हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये क्या होता है, डेवलपर फिक्सर को सही तरीके से मिक्स करने के लिए सर्कुलेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। क्या होता है, डेवलपर फिक्सर को सही तरीके से मिक्स करने के लिए सर्कुलेशन सिस्टम का यूज करना चाहिए, जो लगातार डेवलपर और फिक्सर को पंप करता रहता है, जिससे कि क्या हो, क्यों पंप करता है, जिससे कि क्या हो, पानी पाइप द्वारा नीचे से आता है तथा ऊपर से निकलता है, जहाँ इसे इकट्ठा कर सीधे सीवर में डाल दिया जाता है। सीवर है ना, सीवर मतलब नाली वाली जो समझेंगे आप, सीवर नाली को तो ड्रेन कहते हैं, वैसे सीवर में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है फिल्म करेक्टरिस्टिक द थिकनेस ऑफ द बेस एंड इमल्सन ऑफ द फिल्म शुड बी द सेम थ्रू आउट द फिल्म एंड द फिल्म शुड नॉट बी बेंट अदरवाइज इट विल स्टिक इन द रोलर। अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो फिल्म का बेस, जो फिल्म की बेस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिल्म की बेस एवं इमल्सन की थिकनेस पूरी फिल्म में समान होनी चाहिए तथा फिल्म को मुड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा यह रोलर्स में चिपक सकती है। फिल्म करेक्टरिस्टिक में क्या होगा, द थिकनेस ऑफ द बेस एंड इमल्सन ऑफ द फिल्म शुड बी द सेम थ्रू आउट द फिल्म एंड द फिल्म शुड नॉट बी बेंट अदरवाइज इट विल स्टिक इन द रोलर। मतलब कि क्या है, फिल्म की बेस एवं इमल्सन की थिकनेस पूरी फिल्म में समान होनी चाहिए तथा फिल्म को मुड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा यह रोलर्स में चिपक जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेसर मेंटेनेंस। अगर हम बात करें प्रोसेसर मेंटेनेंस में क्या होगा, तो नंबर 1 रोलर्स शुड बी क्लीन्ड थ्रूली रोलर्स शुड बी क्लीन्ड थ्रूली। तो मतलब कि क्या है, रोलर्स की अच्छी तरह सफाई करना चाहिए, रोलर को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट शुड बी नॉट बी एबनॉर्मल। रिप्लेसमेंट का जो दर होती है असामान्य नहीं होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है इसका, डेवलपर रिप्लेसमेंट शुड बी चेक्ड बाय सेंसिडोमेट्री। डेवलपर रिप्लेनिशमेंट की जांच क्या होती है, सेंसोमेट्री द्वारा की जानी चाहिए। जो सेंसोमेट्री है, सेंसोमेट्री द्वारा डेवलपर रिप्लेसमेंट की जांच की जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, अब बात करते हैं हम ऑलवेज रिमेंबर इन द डार्क रूम। मतलब कि अगर हम डार्क रूम में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डार्क रूम क्या है, जहाँ पे हम एक्सरे को एक इमेज में खींच के लाते हैं और उसे मैनुअल प्रोसेसिंग द्वारा, जिसके टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका डेवलपर, फिर क्या होता है आपका वॉशिंग, फिक्सर और डेवलपर, रेंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, 5-6 पार्ट होते हैं जो मैनुअल प्रोसेसिंग द्वारा होता है। उसे हम क्या करते हैं, मैनुअल प्रोसेसिंग द्वारा एक एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज लाते हैं जिसमें हम पेशेंट को दे सकें। तो उसी को क्या है,
ऑलवेज रिमेंबर इन डार्क रूम, डार्क रूम में हमेशा हमें क्या याद रखना चाहिए, हम उसके बारे में समझते हैं। नंबर 1, ओल्ड फिल्म एक्सपायर्ड फिल्म, ओल्ड फिल्म मतलब पुरानी फिल्म, एक्सपायर्ड फिल्म शुड नॉट बी यूज्ड, जो पुरानी फिल्म होती है, जो एक्सपायर्ड फिल्म होती है, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड है द फिल्म शुड बी स्टोरेड इन अ कूल प्लेस, फिल्म को कूल प्लेस पर स्टोर करके रखना चाहिए। थर्ड है आपका द बॉक्सेस ऑफ द इमल्सन शुड नॉट बी प्लेस्ड वन अबव द अदर, मतलब कि फिल्म्स को बॉक्स के एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। फिल्म्स आर इजीली स्क्रैच मतलब समझ रहे हैं ना, खरोच लग जाना, स्क्रैच्ड, सो द फिल्म शुड नॉट बी टच्ड विथ नेल्स और एनी हार्ड थिंग्स लाइक सीजर नाइफ्स आर्ट, मतलब कि क्या है, फिल्म्स पर खरोचे आसानी से पड़ती है, जो फिल्म्स होती है उस पर खरोचे आसानी से पड़ते हैं, अतः फिल्म को नाखून, जो हमारे नाखून होते हैं, या किसी कड़ी चीज़ जैसे कैंची, चाकू आदि से नहीं छूना चाहिए, जिससे कि और फिल्म खराब ना हो। फिफ्थ टॉपिक हमारा फिल्म्स शुड नॉट बी फोल्डेड, मतलब कि फिल्म्स को मोड़ना नहीं चाहिए। सिक्स टॉपिक है फिल्म शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, फिल्म्स को धूल से दूर रखना चाहिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखना। ऑलवेज रिमेंबर इन डार्क रूम, डार्क रूम में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। नंबर 1 है हमारा ओल्ड फिल्म एक्सपायर्ड फिल्म शुड नॉट बी यूज्ड, पुरानी फिल्म एक्सपायर्ड फिल्म का यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड है आपका फिल्म्स को कूल प्लेस में स्टोर करके रखना चाहिए। थर्ड टॉपिक है आपका फिल्म्स को बॉक्स के ऊपर एक के ऊपर नहीं रखना चाहिए। फोर्थ टॉपिक है आपका फिल्म आसानी से मुड़ जाती है, उसे किसी आसानी से जो खरोचे होते हैं पड़ सकती हैं, तो फिल्म को नाखून या किसी कड़ी चीज़ जैसे कैंची, चाकू आदि से नहीं, जो कैंची चाकू होते हैं या किसी नुकीली चीज़ से नहीं छूनी चाहिए। पांचवा टॉपिक है क्या आपका फिल्म शुड नॉट बी फोल्डेड, फिल्म्स को मोड़ना नहीं चाहिए। छठा टॉपिक है क्या फिल्म्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, फिल्म्स को धूल से दूर रखना चाहिए। ये आपके पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का चैप्टर था। नेक्स्ट स्लाइड में थैंक्स है, ये हमारी स्लाइड खत्म होगी, ये हमारी स्लाइड थी, जो भाई चाहे इसके नोट्स बना सकता है। सामने आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, सेकंड है आपका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन, थर्ड है आपका एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, फोर्थ है आपका उसका जो नेक्स्ट पार्ट है एसेंशियल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, उसके आगे उसका कंटिन्यू, उसके आगे उसका कंटिन्यू, फिर है उसका कंटिन्यू प्रोसेसिंग मेंटेनेंस में करना चाहिए, फिर है ऑलवेज रिमेंबर इन डार्क रूम में क्या क्या याद रखना चाहिए, उसके बाद स्लाइड का थैंक्स। तो आशा करता हूँ आई होप यू आर क्लियर एंड आई एम क्लियर, मतलब कि मैं क्लियर हूँ, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आधे से ज़्यादा समझ आई हो, और इससे बेस्ट वीडियो और आती रहेगी, एक ना एक टॉपिक आपके सामने डेली आएगा। कभी वैसे इस चैनल पे तो कई सारी वीडियो बनेंगी, व्हाट्सएप से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड कई चीज़ें बनेगी, वैसे भी टेक का चैनल है, और ये रेडियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे मेरे पास, तो मैंने आपको बता दिया, शायद और भी टॉपिक धीरे धीरे आएंगे। टॉपिक तो बहुत सारे हैं मेरे पास, ऐसे टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है, लेकिन बट टाइम का है, देखते हैं, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और ज़रूर करेंगे। आप सबके लिए आप सबका प्यार मिलता रहेगा, तो इस वीडियो पे ऐसा भी दिन आएगा कि हम एक दिन में 3-3 वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि क्या हो आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बना सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करा सकूँ। इस चैनल पे आपको एक चीज़ यह है, इस चैनल पे आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगी, सबसे अलग मिलेगी, किसी की कॉपी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे कई सारे चैनल है, मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे एक यूनिक चीज़ डेली पे डेली लाऊँगा। आपका बस प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिससे कि क्या हम एक ऊंची बुलंद जो हम चाहते हैं उस तक हम पहुंच सकें। मेरा तो टारगेट 1028 तारीख को था, बट नहीं हो पाएगा, देखते हैं, किस्मत होगी तो ज़रूर होगा, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।